क्या हमारे देश के आदिवासी समाज को सिर्फ और सिर्फ हमारे यहां की सरकारें, हमारे यहां के नेता एक वोट बैंक के तौर पर देखते हैं? हमने 15 अगस्त मनाया, अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, लेकिन वहीं पर एक और ऐसी भी तस्वीर सामने आती है जहां पर वो नन्हे मुन्ने छोटे छोटे से बच्चे एक बीमारी की वजह से अपनी जान गंवा बैठते हैं। मैं उन नेताओं से एक बात कहना चाहता हूं जो सिर्फ चुनाव के टाइम पे इनसे मिलने के लिए जाया करते हैं। 3 बार से विधायक हैं वहां पर कांग्रेस के, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि आप 15 सालों में आपके ही समाज के उन लोगों की दशा और दिशा कैसे नहीं बदल पाए। जब आप एक और वहां पर जाते हैं उमंग सिंगार जी के साथ में, माननीय विधायक जी, मैं सवाल आपसे क्यों कर रहा हूं? माना कि सरकार यहां पर भाजपा की है, लेकिन आप वहां से 3 बार के विधायक हैं। जनता ने आपकी हर बातों को उन तक पहुंचाने के लिए आपको माध्यम बनाया है, आपको चुना है। आप हर चीजों को सरकार के ऊपर नहीं थोप सकते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी आपकी बनती है। कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, भाजपा की सरकार है, तो फिर उनकी जो समस्याएं हैं वहां तक कैसे नहीं पहुंच पाई? क्या आप अपना क्षेत्र का भ्रमण नहीं करते हैं? साथियों सोचिए, जब केन बेतवा में एक बड़ी परियोजना आती है, वहां पर आदिवासियों की जमीन फंस जाती है, उन्हें घर से बेघर कर दिया जाता है। जब बात आती है हसदेव की, वहां पर भी हमारे आदिवासी भाई बहनों को घर से बेघर कर दिया जाता है। आज जल, जंगल और जमीन की लड़ाई वो सदियों से लड़ते हुए आ रहे हैं। उसके बदले में उन्हें मिलता क्या है? यही भूखमरी, स्वास्थ्य का अभाव, शिक्षा का अभाव, रोड नहीं है गांव तक जाने के लिए। उनकी आप कपड़े देखिए। ये जो घटना के बारे में बताता हूं मैं आपको, क्षेत्र है बालाघाट जिले का बिरसा विकास खंड, और वहां पे जो गांव आते हैं, जो प्रभावित गांव हैं, अडोरी, मछुरदा, बोंदारी और कुंडे केसा, और भी इसमें कुछ कभी गांव शामिल हो चुके हैं। कारण क्या है? दूषित पानी, संक्रमण बीमारियां और कुपोषण। अब सोचिए, जिस कुपोषण की बात कितने पहले हुआ करती थी, लेकिन आज भी बिरसा के उस विकास खंड में कुपोषण नाम की एक चीज है। अब आपको बताता हूं मैं, बच्चों की मौत का जो आंकड़ा है वो 8 से 9 बताया जा रहा है, लेकिन बता दूं मैं आपको, जो वहां के विधायक हैं, जब वो गए थे, जब वहां पे उमंग सिंगार जी आए हुए थे, और वहां के लोगों का कहना है कि जो आंकड़ा है छुपाया जा रहा है, ये और भी बढ़ सकता है, और शायद ये बढ़ा भी हो, क्योंकि हम तक ये बात पहुंच नहीं पाई है। लेकिन जो आंकड़ा हमें सामने आ रहा है उस पर बात करेंगे। अब आप सोचिए कि जो 8 से 10 बच्चों की जो मौत हुई है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? भाई, वहां की जो जनता है, जो बैहर की जनता है, उन्होंने विधायक के तौर पर संजय उइके जी को चुना है। 3 बार के लगातार विधायक, जैसा आपको बताया था पहले। अब आप सोचिए कि 100 से ज्यादा बच्चे जो हैं अभी भी अस्पताल में हैं। धीरे धीरे वो ठीक होते जा रहे हैं, घर जाते जा रहे हैं, लेकिन अभी आज की जो कहानी है, लगभग सुनने मिला है मुझे कि अभी भी लगभग वहां पर 18 बच्चे हैं जिनका इलाज जारी है, और जो बच्चे, उनकी जो उम्र है वो लगभग 1 से 13 वर्ष के बच्चों की बीमारी हो रही है। ये सब आंकड़े मैं आपको क्यों बता रहा हूं, बात को समझिएगा आप। मुझे चिंता इस बात की है कि चुनाव के टाइम पर नेताओं की गाड़ियां हर उस जगह तक पहुंच जाती हैं जहां पर जाना असंभव होता है, और गाड़ियां ना जाए तो फिर पैदल चले जाते हैं वो लोग अपना पर्चा देने के लिए, उनसे वोट मांगने के लिए। लेकिन इन आदिवासी भाई बहनों को जून के महीने से इस समस्या से जूझना पड़ रहा है। उनके बच्चे जो बीमार चल रहे हैं, और जो बीमारी के लक्षण हैं वो स्पष्ट दिखाई देते हैं। मैं आपको कुछ तस्वीर दिखाता हूं साथियों, हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर, बहुत सारी हम लोग बात करेंगे। उनको जो तेज बुखार आ रहा है, निमोनिया की शिकायत है, उल्टी, दस्त, पेट दर्द, त्वचा पर ऐसे जो है वो आते हैं दाग जैसे कुछ आते हैं, संक्रमण, और मुंह में छाले वगैरह है ना। कुछ बच्चों में किडनी का भी प्रॉब्लम जो है बताया गया है। मैं आपको बताता हूं उनकी तस्वीरें, आप देखिए। जहां एक और हम अपने विकसित भारत के संकल्प की ओर आगे बढ़ रहे हैं, हमारे माननीय मोदी जी जब कहते हैं, मैं देखो आज मैं पार्टी की बात करने नहीं आया हूं यार, मैं आज हमारे आदिवासी भाई बहनों की बात करने के लिए आया हूं।
जिनके साथ में वाकई में अन्याय हो रहा है। अब देखो, मैं तस्वीर आपको दिखाता हूं। ये हमने बहुत पहले जो है ना कभी सब टीवी में देखा था कि ऐसा भी कोई दृश्य होता है। अब आप देखिए यहाँ पर, ये हमारे आदिवासी माताएं बहनें हैं, इनका पहनावा देखिए आप। आज भी उस युग में जी रहे हैं लोग जो हम पहले कभी देखा करते थे, हमने फिल्मों में देखा, हमने टीवी पे देखा था। लेकिन आज भी इनका जो पहनावा है वही है। इनकी जो गलियां हैं देखिए आप, ये सब कच्ची गलियां हैं। यहाँ पे कोई सीसी रोड नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पे सीसी रोड क्यों नहीं है? आज इनकी स्थिति देखो क्या है। ये देखिए आप, आपको दिखा रहा हूं मैं वो तस्वीरें जो आई हैं मेरे पास में। हमारे यमलेश बंजारी जी हैं जो कि बालाघाट से हैं, उन्होंने मुझे तस्वीरें भेजा है। उनसे मैंने मांगा, मैंने कहा भैया मुझे आप वहां की तस्वीरें दीजिए जो आप वहां पर गए थे। क्योंकि उन्होंने क्या था, ग्राउंड में जाके सारी जो घटनाक्रम है उसको उन्होंने बताया हुआ था। क्योंकि वो बहुत ही अच्छे पत्रकार हैं और हर बातों को रखते हैं। वो बच्चे हैं, आप इनको देखिए यार। हर वीडियो में आपको मैंने कभी कभी सरकार के पक्ष में बातें करना ये वो सब, लेकिन यहाँ मैं इन सब की हालत, जो बच्चों की जो हालत है मैं देखना चाहता हूँ और आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो बच्चे हैं बहुत मासूम से बच्चे हैं। अब ये आदिवासी समाज से आते हैं, इनकी चिंता कौन करेगा? क्या हम आजादी के इतने सालों बाद भी हम ऐसे कुछ चीजों के आज भी गुलाम हैं? मानसिक गुलामी है कि हम उसके आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आज कोई भी नेता आता है, अपना जेब भरता है, अपना घर भरता है, चला जाता है। बहुत कम ही ऐसे नेता होते हैं जो क्षेत्र की जनता के लिए कुछ कर जाते हैं। विधायक सांसद की बात कर रहा हूं मैं आपको। हमारी सांसद माननीय भारती पारदी जी भी हैं। मैं तो कहता हूं एक बार आप जाइए, क्योंकि आपका क्षेत्र है। वहां भले ही विधायक जो हैं कांग्रेस के हों, लेकिन सांसद के तौर पे पूरे क्षेत्र ने आपको चुना है, तो एक बार आपको जाना चाहिए। जैसे आप दिल्ली से आते हैं, एक बार विजिट करिएगा वहां पे, क्योंकि ये उन आदिवासी समाज के बच्चों की स्थिति है जो आज चिक चिक के कहती है हमें कि इनके साथ में इंसाफ होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। और मैंने भी अपनी टीम से बात किया है कि अगर वहाँ की टीम अगर बोलती है मुझे, तो मैं जरूर जाऊँगा वहाँ पे। ये देखिए बच्चा है, इस बच्चे को देखिए, ये जो देख रहे हैं आप चेहरे पर, ये चेहरे पर फफूंद टाइप के ऐसे जो छाले जैसे आते हैं, और इनके हाथों में, इनके चेहरों पर, गर्दन पर, पेट पे ये सब निशान हैं। अगर इनका इलाज टाइम पर नहीं हुआ तो ये क्या होगा भैया इनके साथ में, आप समझ सकते हैं। क्योंकि 8 से 9 बच्चों की जान जा चुकी है और 100 से ज़्यादा बच्चे जो है बीमार चल रहे हैं, और अभी भी वहाँ पे संक्रमण है बढ़ रहा है। सुनने मिला है कि वहाँ पे अभी अब प्रशासन थोड़ा सख्त हुआ है, वहाँ पे दवाइयाँ पहुँच रही हैं, वहाँ पे जांच चल रही है ना। लेकिन ये सब जो मुसीबत आई, इसके पहले क्या जो स्वास्थ्य विभाग है जिनके ऊपर इसकी जिम्मेदारी थी, उसने पहले कदम क्यों नहीं उठाया? जैसे आज देखो आप यहाँ पे, ये हमारी कुछ बहनें हैं जो नर्स हैं, वो वहाँ पर जाके बच्चों का इलाज कर रही हैं। नर्सें गई हैं, ठीक है वहाँ पे, लेकिन जो बड़े डॉक्टर्स हैं उनको वहाँ पे जाना चाहिए। गांव में एक कैंप लगाना चाहिए, शिविर लगाना चाहिए, वहाँ पे इलाज करना चाहिए। उनकी चिंता कौन करेगा? क्योंकि आज के वीडियो में आपको वही दिखाने वाला हूँ। और देखिए प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जिनकी ज़िंदगी जो है अभी जिसकी शुरुआत हुई है। और ये जो महिला है देखिए, अब हमारी आदिवासी बहन है, और आज भी ये जो अपने बच्चों को देखो, ये जो होता था ना कि पहले एक लुंगी ऐसा कुछ कपड़ा होता था, उसको बांध करके बच्चों को जो है हैंग किया जाता, टंगाया जाता था। देखिए आप, ये लुंगी का वो कपड़ा है और उन्होंने बच्चों को बांध लिया है। ये जंगल जाती हैं, ये काम करने जाती हैं, तो उसी में जो है बच्चों को अपने साथ में लेकर जाती हैं। ये तस्वीरें हैं, अब आप देखिए ये बच्चों की। मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ आप समझिएगा, क्योंकि आप तो ऐसा है ना कि हम लोग आज का रील्स में बिजी हैं, बस स्क्रॉल किए, क्या अच्छा आ रहा है, कौन कितना से डांस कर रही है, कौन कितना, मतलब क्या ही बता दूँ मैं आपको। ये सब इसमें लगे हुए हैं लोग। ये भी देखो, ये ज्वलंत मुद्दे हैं हमारे देश के, ये समस्याएं हैं। आज इन भाई बहनों का, इन बच्चों का कौन है? इनकी चिंता कोई नहीं कर रहा है। सरकार ने कहा था कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, हम उन तक पहुंच नहीं पाते हैं, लेकिन हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी की एक पहल थी कि हम अपने पूरे देश को नक्सल मुक्त करवाएंगे, और वो हो भी गया। तो नक्सल मुक्त होने के बाद भी इनकी जो दुर्दशा है, क्यों? इनके साथ में जैसा आज सबके साथ में जो चीजें होती हैं,
जो सबको मिलता है वो इन्हें क्यों नहीं मिल पा रहा है। अभी सुनने मुझे ये भी मिला है कि जब वहाँ पर उमंग सिंगार जी गए थे तो जो दलिया आता है गांव में, जैसे जो बच्चे पैदा होते हैं उनके लिए पोषण आहार आता है, वो बोल रहे हैं कि हमें पोषण आहार मिलता ही नहीं है। मतलब जिनको जिम्मेदारी दी गई है उन तक पहुंचाने की, वो पहुंचाते नहीं है। वो हो सकता है कि वो लोकल में बेच देते होंगे जिनके पास में आता होगा, कुछ भी हो सकता है। तो उन तक पहुंचा क्यों नहीं है? आज वो जो पोषण आहार अगर ये बच्चे खा लेते, क्योंकि देखो इनके पास में जो हमारे आदिवासी जो बैगा जाति है जो बालाघाट के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है, वो जंगलों से लकड़ियाँ, जंगलों पर ही कुछ वो जाके अपने खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। तो उनके पास ज़्यादा पैसा होता नहीं कि वो दलिया ले पाए, कुछ ले पाए। तो क्या काम करते हैं, यहीं से कुछ जंगलों से व्यवस्था करते हैं वो लोग। तो उनके लिए जो व्यवस्थाएं होती, सरकारी व्यवस्थाएं उन तक पहुंच नहीं पाती, उसका अभाव है, जिस चक्कर में आज ये सब कुछ हुआ है। तो मैं समझता हूं कि इनके लिए हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं, जो बालाघाट जिले के लोग हैं, और हमारे जो पूरा लोकसभा क्षेत्र का जो लोग हैं, उनको जितना बन सके इनके लिए कुछ करना चाहिए। और देखिए ये एक बूढ़ी माता राम है। अब देखिए इनकी तस्वीर देखिए आप, ये किस ज़माने में जी रही हैं। ऐसा लगता है कि ये 2026 में हम लोग नहीं देख रहे हैं इन्हें, हम 1990-95 कोई तस्वीर देख रहे हो ऐसा लगता है। अब देखिए इनकी तस्वीर देखिए आप, ये छोटी सी बच्ची है, ये हमारी आदिवासी माता राम है, जो आज भी वही पहनावा है इनका जो बहुत पहले हुआ करता था। मतलब आज ये समाज जो है हमेशा जल जंगल जमीन की लड़ाई करने के लिए तैयार रहता है। आज जंगलों को बचाने में हमारे इस आदिवासी समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि मैं देखा हूँ, मैंने जहाँ पर भी ऐसी बात आती जंगल कट रहे हो, सबसे पहले वहाँ पे आदिवासी समाज सामने आता है। तो वो हमारे देश की धरोहर को जो है बचाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। देखिए ये तस्वीर भी देखिए जहाँ पे वो आ रही हैं, है ना। ये देखिए आप, वही पहनावा जो आपको मैंने बताया था। ये पुरुष है, ये महिला है और चल रही हैं। इनके यहाँ पर आप गलियां देखिए यार, आप ये रोडों को देखिए ना। अब आप ये आज भी कच्ची रोडें हैं, ये रोड है ही नहीं है, ये तो एक ऐसा बर्रे जैसा है, एक मैदान है। वो रास्ता अपने हिसाब से उन्होंने बना लिया है। लेकिन ये कमियां हैं हमारी सरकार की। हम जो बात कर रहे हैं, जैसे कोई यहाँ पे स्कूल है, ये दिख रहा है कुछ सरकारी बिल्डिंग यहाँ पर है, ये सभा मंच बना हुआ है ना, ये सरकारी बिल्डिंग, ये लगता है स्कूल है। अब स्कूल तक कोई सड़क नहीं है, स्कूल तो बन गया, वहां तक सड़क नहीं है। मतलब कमियां तो हैं, क्योंकि जो तस्वीरें बताती हैं कि भैया बहुत कुछ सही नहीं चल रहा हमारे यहाँ पर। ये बच्चे देखो अर्धनग्न है, इनके पास जो है कपड़ों की कमी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँ कि हमारे जो बालाघाट जिले के जो हमारे बैगा आदिवासी भाई हैं, उनके बारे में चिंता करें। और जो वहाँ के विधायक हैं, जो आप 3 बार से विधायक हैं, सरकार जो करेगी सो करेगी, आप भी कुछ करिए उनके लिए, क्योंकि 3 बार से आप विधायक हैं, आपके पास भी सारी चीज़ों से आप संपन्न हैं। कोशिश करें कि हर गांव में आप जहाँ जहाँ पर समस्या हो रही हैं, वहाँ पर उनके लिए पहनने के कपड़े, दवाइयाँ, खाने का राशन, मच्छरदानी, जो चीज़ें नॉर्मल होती हैं, जो आप आराम से इजीली कर सकते हैं, इनको आप करिए। क्योंकि इस जनता ने आपको वोट दिया है और आपसे बहुत प्रेम करती हैं माननीय हमारे संजय उइके जी। तो साथियों, जितने भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे आप एक बात बताइए कि जो हमारे जो आदिवासी भाई बहन हैं, उनकी समस्या के बारे में आप क्या सोचते हैं। उसके बाद हम करते हैं सरकार से सवाल, है ना। अब हमारे सवाल होने चाहिए यहाँ पे, जब हमने इतनी सारी बातें किया है। तो सरकार से मेरे 10 बड़े सवाल हैं जो मैं इस वक्त पूछ रहा हूँ, और पूछना हमारा हक, हमारा अधिकार है, और हमें पूछना भी चाहिए। साथियों, सबसे बड़ी बात जो है, बालाघाट जो खनिज संपदा से संपन्न है, आज वहाँ का आदिवासी ऐसी स्थिति में क्यों है। आप सभी जानते हैं वहाँ पे खनिज संपदा की कमी नहीं है। हमारे देश में इतनी बड़ी कमी की पूर्ति करता है हमारा बालाघाट जिला, जिसकी मिट्टी को जहां से खोदोगे ना आप, वहीं पे खनिज निकलता है। यानी धन कुबेर है वो, जहां के खजाने को खोद खोद के अब उसे खाली कर दिया गया है। हर तरफ खदानें आपको खुदी हुई मिलेंगी, अभी और जंगल कटेंगे, फिर खदानें खुदेंगी। लेकिन आज उसकी स्थिति ऐसी क्यों, ये सवाल। पहला सवाल, आजादी के 80 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, फिर भी
हमारे देश में इतनी बदहाली क्यों? क्योंकि हमने 79 ईयर जो हमने कंप्लीट कर लिया है, हम 80 को भी कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद भी इतनी बदहाली क्यों? कैसे बनेगा हमारा विकसित भारत जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी सपना देखते हैं विकसित भारत का? 2047 तक का हालांकि बहुत ज्यादा हो जाएगा मोदी जी को, उसको कोशिश करें कि 2026 चल रहा है, 2030 तक का जो है आपका ये संकल्प होना चाहिए था मेरे हिसाब से। 47 बहुत ज्यादा हो गया, कौन रहेगा तब तक? अभी जो प्रेजेंट में है उसकी बात करते हैं हम लोग। यह घटना बताती है कि आज भी शुद्ध जल गांव गांव तक नहीं पहुंचा है, तो फिर नल जल योजना के नाम पर करोड़ों का खर्च क्यों? आपको मालूम है कि वहां के जो बच्चे दूषित पानी पीने की वजह से उनकी मौत हुई है, वो बीमार हुए और उनकी मौत हो गई। तो फिर जो नल जल योजना है, आज जो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लाल किले से खड़े होके मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री बात करते हैं विधानसभा में बैठ के, तो फिर ये जो नल जल योजना है क्या इन गांवों तक नहीं पहुंच पाई जो आज इन बच्चों की मौत हुई दूषित पानी पीने से? ये सवाल सरकार से है। आखिर इन बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? क्या हमारे यहाँ की सरकार जिम्मेदारी ले पाएगी? क्या वो जो प्रशासन जिसे जिम्मेदारी दी गई थी इनके इलाज की व्यवस्था के लिए, इनको अच्छे पानी देने की व्यवस्था के लिए, क्या वो जिम्मेदारी ले पाएंगे इसका? कोई नहीं ले पाएगा। जिसका बच्चा खत्म हुआ है वही जानता है। क्या यह आदिवासी सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गया है? जो मैंने आपको पहले सवाल किया था, क्या हमारे देश का आदिवासी सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गया है? जल जंगल जमीन की लड़ाई करने वालों की हक की लड़ाई आखिर कौन लड़ेगा? जिनको इन्होंने वोट दिया है वो लड़ेंगे। अभी 3 बार से हमारे माननीय विधायक हैं, उनको इस बात पर चिंता करना चाहिए। मैं बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं करता, आपकी इस पार्टी से मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है इनके आप हक अधिकार की लड़ाई आप लड़िए। इस पूरी घटना की जिम्मेदारी क्या सरकार ले पाएगी? यह भी सवाल है, क्योंकि सरकारी तंत्र और सरकार उनको इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कहां गए वह नेता जो इन आदिवासी भाई बहनों के वोट से वोट लेने आते हैं? मैंने आपको बताया था कि कौन वोट लेने आता है। बीजेपी के लोग भी आते हैं, कांग्रेस के लोग भी जाते हैं। ऐसा तो नहीं कि इन लोगों ने, पूरे लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया होगा, कुछ ने बीजेपी को वोट दिया होगा। तो ये उनके लिए दोनों पार्टी के नेता जाएं वहां पे, उनकी व्यवस्था करें। क्या इन आदिवासी समाज के बच्चों को हक नहीं है कि उन्हें बेहतर शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले और न्याय मिले? मेरे सवाल है बालाघाट के उन आदिवासी भाई बहनों के लिए, उस बैगा जाति के लिए जो आज व्यवस्थाओं के अभाव में जी रही है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के अभाव में जी रही है। ना वहां स्वास्थ्य है, ना शिक्षा है, ना उनके लिए न्याय है। ये वीडियो माननीय मुख्यमंत्री महोदय मोहन यादव जी तक पहुंचे, वो इस पे एक्शन लें। और मैं तो समझता हूं कि आप उनसे एक बार मिलने के लिए भी आई है, क्योंकि अब हमारा जो बालाघाट जिला है वो नक्सल मुक्त हो चुका है। अब जहां पर भी जाएंगे अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। अभी तिरंगा यात्रा निकली थी वहां पर, हर तरफ अच्छा माहौल है। चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें हम लोग, चाहे बालाघाट की बात करें हम लोग, अब सब तरफ जो स्थिति है काफ़ी अच्छी हो चुकी है। और मुझे लगता है अगर सब लोग मिलकर मदद करेंगे तो बहुत जल्द जो हमारे आदिवासी भाई बहनों का जो जीवन है फिर से पटरी पर आएगा। उनके पास भी स्वास्थ्य होगा, उनके पास भी शिक्षा होगी, उनके पास अच्छा पानी होगा पीने के लिए, पहनने अच्छे कपड़े होंगे, और वो भी फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। तो साथियों, वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नई वीडियो साथ में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।